दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइगिलिटी इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। साइगिलिटी इंडिया का स्टॉक जो है वो थर्सडे के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा था। इसके पीछे रीज़न क्या है और एज ए इन्वेस्टर आपको साइगिलिटी के बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक ने ऑलरेडी 6 करोड़ से ज़्यादा के वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं और उसी के साथ स्टॉक ने 4 से 5% की जंप लगाई हुई है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। हालाँकि साइगिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को डिस्कशन किया। लेकिन आज की इस वीडियो में ओवरऑल इनके बिज़नेस को समझेगी और एज़ ए इन्वेस्टर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्टॉक के बारे में पता होने चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं साइकिलिटी की बात करता हूँ तो बेसिकली इनका जो बिज़नेस है दोस्तों वो यूएसए से काफ़ी ज़्यादा आता है। लगभग इनका मोस्ट ऑफ द जो बिज़नेस है अब्रॉड से ही आता है। इंडिया में कोई इनका बिज़नेस हालाँकि इतना ऐसे एक्टिवली इनके पास कोई क्लाइंट बेस नहीं है जो कि इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं। दूसरी बात कि इनका जो बिज़नेस है इसमें सबसे पहले जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था ये स्टॉक उसके दौरान एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट सामने आया था कि इनका जो क्लाइंट का जो बेस है, क्लाइंट का जो एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है। यानी कि मतलब बोल सकते हैं कि मेजरली 2-3 क्लाइंट से इनका मेजरली रेवेन्यूज़ आता है। तो कहीं न कहीं एज़ ए इन्वेस्टर बहुत बड़े एस्पेक्ट डिस्कशन किए गए थे कि अगर ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता कोई क्लाइंट अपने साथ रिलेशन तोड़ देता है या फिर उनके साथ वो बिज़नेस नहीं करना चाहता है, तो क्या आगे जाके इनके बिज़नेस को कोई बहुत ही बड़ा हैम्पर हो जाएगा? हालाँकि कंपनी ने इस चीज़ को एड्रेस करते हुए रिसेंटली कुछ क्वार्टर्स में ये कहा भी है कि हमने जो हमारा क्लाइंट का एलोकेशन है उसको थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश की है। 1-2 क्लाइंट के ऊपर हमारा पूरा बिज़नेस डिपेंड रहे, ऐसा हमने नहीं किया। जिस वजह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक अच्छी बात पॉज़िटिव ज़रूर है इस स्टॉक के लिए बिकॉज़ अगर 1-2 क्लाइंट क्लाइंट के ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हो तो अगर एक आधा क्लाइंट भी चला जाता है आपसे तो आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। तो एज़ इन्वेस्टर फिर आपके प्रॉफ़िट भी डीप हो सकते हैं कोई एक क्वार्टर में अचानक से। तो कहीं न कहीं इस वजह से इन्वेस्टर ने इसका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्न रेज़ किया था, जो कि थोड़ा-सा सॉर्ट आउट होता हुआ हमें नज़र आया है। दूसरी बात कि इनका जो बिज़नेस है, इनका जो मार्केट कैप है स्पेशली अगर आप स्टॉक की प्राइस के ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, ये ₹45 ₹50 का ही स्टॉक है। लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे और उस हिसाब से अगर आप इसके वैल्यूएशन देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बिज़नेस करता है। जिस वजह से कहीं न कहीं आपको एक ₹45 वाला स्टॉक 450 जाएगा या फिर 600 हो जाएगा, एक मल्टी बैगर हो जाएगा, पेनी स्टॉक है। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा-सा ये मुश्किल हो सकता है बिकॉज़ इस स्टॉक के कैलकुलेशंस पेनी स्टॉक जैसे बिल्कुल नहीं है। इस स्टॉक की पहली जो मेजरली प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम की जगह हर्डल है हम बोल सकते हैं, वो है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जो स्टेक है, वो थोड़ा-सा प्लेस रखा हुआ है, जिस वजह से कहीं न कहीं इनके वैल्यूएशंस थोड़े कम रखे हुए हैं। प्लेस रखने का मतलब ये होता है कि स्टॉक में अगर जब प्लेजिंग होता है, तो जिसके प्लस प्लेस रखे हुए हैं, स्टॉक की प्राइस जैसे ही कम आती है, तो अपने साइड का जो स्टेक है, उसको बेचने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि हमने एक लेवल के ऊपर स्टॉक को बाय किया था, उसके नीचे के लेवल के ऊपर हमारे पास स्टॉक जो पड़े रहे और वो प्लेस हमारे पास उन्होंने गिरवी रखा है। तो कहीं न कहीं वैल्यूएशन जैसे ही गिर जाती है, वो सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ जाता है, जिस वजह से आपको एक चीज़ नज़र आ ही रहेगी कि ₹40-45 के दौरान ये पिछले 8-10 महीनों से ही ट्रेड कर रहा है बिकॉज़ इसके अंदर थोड़ा-सा प्लेजिंग का थोड़ा सीन है। दूसरी बात कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन कोई चेंज हो जाते हैं या फिर ट्रम्प कोई डिसीजन चेंज कर देता है तो स्टॉक के लिए क्या कोई बड़ा हर्डल हो जाएगा उनके बिजनेस करने के लिए, क्या कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ये भी चीज़ देखने वाली होगी बिकॉज एज ए इन्वेस्टर सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर किसी क्वार्टर में मेजरली प्रॉब्लम आ जाए बिजनेस के अंदर, इंडिया में बिजनेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है ये थोड़ा सा हर्डल स्टॉक के बिजनेस के लिए ज़रूर हो सकता है। और जो एंड का पॉइंट है वो है कि इनका जो प्रॉफिट्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर किस तरीके से ग्रो अप हो जाते हैं। बेसिकली इनका जो बिज़नेस है वो इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड थोड़ा-सा है, पेशेंट्स के रिलेटेड थोड़ा-सा है। तो जिस सेक्टर में पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, जिस सेक्टर में थोड़ा-सा ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन लेंगे, गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा रहेगा, तब जाके ये ऐसे सेक्टर उभर कर आते हैं। तो वो भी देखने वाली बात हुई बिकॉज़ कंपनी जो है ऑलरेडी 200-300 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। वो आगे जाकर 1000 करोड़ का कैसे होगा, 2000 करोड़ का कैसे होगा, वो भी देखने वाली बात होगी कि एज़ ए इन्वेस्टर कंपनी किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंशन कर पाती है, उसी के साथ अपना जो प्लेज़ रखा हुआ शेयर है उसको कम कर पाती है और एक स्टेबल बिज़नेस को सेटल अप कर पाती है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।